गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड एट योर होम्स। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 4 के चैप्टर 3 फूड कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा तीसरा वीडियो है ये इसी चैप्टर का और आखिरी भी होगा। हमने आगे पांचों न्यूट्रिएंट्स और वाटर को डिस्कस कर लिया था आगे के 2 वीडियोस में। अब हम वाटर से आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका हेल्दी डाइट, फिर है आपकी हेल्दी कुकिंग और फिर है आपका अदर हेल्दी हैबिट्स। तो हेल्दी डाइट किसको बोला जाता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डाइट किसको बोला जाता है। राइट, यहाँ पे हमारा वर्ड है हेल्दी डाइट, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये डाइट वर्ड का मतलब क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट लाइन में उसकी डेफिनेशन दी हुई है, डाइट मीन्स द काइंड ऑफ फूड वी जनरली ईट। हम जो खाना खाते हैं उसको हमारी डाइट बोला जाता है। राइट, हम जो खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी डाइट। आप जो भी खा रहे हो, आप सुबह बैठ के नाश्ते में जो खा रहे हो, दोपहर में बैठ के लंच में जो खा रहे हो, या फिर रात में बैठ के डिनर में जो खा रहे हो, वो आपका डाइट होगा। अब हेल्दी डाइट की बात करते हैं। तो अच्छा हेल्दी खाना जब आप डाइट में खाते हो उसको हम हेल्दी डाइट बोलते हैं। तो अच्छा हेल्दी खाना किसको बोला जाता है? तो हमने इस पूरे चैप्टर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये सभी चीज़ें जिस भी खाने के अंदर आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्दी फूड बोलेंगे। राइट, तो हेल्दी डाइट बोलेंगे, हेल्दी डाइट बोलेंगे। तो अब आपको डाइट और हेल्दी डाइट का मतलब समझ में आ गया। डाइट मतलब वो जो हम खाते हैं और हेल्दी डाइट मतलब वो खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाए। अब हम बात करते हैं कि हमें हेल्दी डाइट किस प्रकार से खानी चाहिए। अगर आप बहुत कम खाते हो, आपके खाने में नखरे बहुत है, तो आप ठीक से ग्रो नहीं हो पाओगे, आपको थकान बहुत जल्दी लगेगी, आपको आलस बहुत आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है ही नहीं काम करने के लिए। आपको हर रोज़ थकानी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आप हेल्दी डाइट जो है वो कम खा रहे हो। अब मान लो कि आप हेल्दी डाइट ज़्यादा खा रहे हो, तो हमारी बॉडी फैट स्टोर करती है, ये तो हमने आगे ही देखा। फ़ैट का जो हमने पैराग्राफ देखा था कार्बोहाइड्रेट्स के बाद वाला, उसमें हमने देखा था कि भाई हमारी बॉडी जो है वो फ़ैट स्टोर करती है। तो ज़्यादा खाना खाओगे तो फ़ैट स्टोर होगा, फ़ैट स्टोर होगा मतलब आप मोटे हो जाओगे, और मोटे लोगों को फिर भी आलस आती है, थकान होती है, सारा काम नहीं कर सकते। तो आपको खाना जो है वो एक फिक्स्ड प्रॉपर अमाउंट में या क्वांटिटी में खाना है, ना ज़्यादा ना कम। अगर कम खाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, और मोटे हो जाओगे तो भी आप दौड़ नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। और मोटे लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती है। राइट, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर चर्बी स्टोर हुई होती है। राइट, तो आपको क्या करना है? आपको फिक्स्ड अमाउंट का खाना खाना है। वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारा मिल जाए हमको। दिन में हम जितनी भी बार खाना खाए उसमें वो 5 के 6 5 न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर, ये सारा हमको मिल जाए। हमको ऐसा खाना खाना है, इस हिसाब से खाना खाना है, ना ज़्यादा ना कम। तो देखो यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है, मिल्क का एक ग्लास दिया गया है। छोटे बच्चों को दूध ज़्यादा पिलाया जाता है, उसका रीज़न ये हम आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप लोग बोलते हो कि हम बच्चे हैं तो हमको दूध पिला कर रहे हैं, हमको नहीं पीना है, लेकिन आप लोगों को सब्जियां ज़्यादा पसंद नहीं होती है और आप लोग बीमार पड़ते हो। लेकिन सब्जियां हम क्यों खाते हैं? ताकि उसमें से विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सारे मिल जाए हमको। लेकिन आप लोग नहीं खाते वो, इसीलिए आपको दूध दिया जाता है। देखो दूध के अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, WFPC। अब ये क्या है? तो W मतलब वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए? वाटर, तो वो हमें दूध में से मिलता है। F मतलब फैट, तो फैट एक न्यूट्रिएंट है 5 में से, वो भी हमको दूध में से मिलता है। P और C प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये भी हमको कहाँ से मिलता है? दूध में से मिल जाता है। फिर नीचे देखो प्लस विटामिन्स एंड मिनरल्स, कैल्शियम लिखा है, मतलब कि मिनरल्स और विटामिन्स भी हमको कहाँ से मिल रहा है? दूध में से मिल रहा है। मतलब कि जो 5 न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर, ये जो 6 चीज़ें हैं ये हमको, जो हमें सारे खाने में से मिलनी चाहिए, वो अकेला हमें कौन दे रहा है? दूध दे रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ऑब्वियसली पीना चाहिए। नीचे देखो क्या लिखा है, मिल्क हैज़ मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स यू नीड, यू मस्ट हैव 2 ग्लासेस ऑफ इट एवरी डे। रोज़ दिन में 2 ग्लास दूध पीना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। आपकी बॉडी में कभी बीमारियां नहीं आएगी, आपको कभी आलस या थकान नहीं होगी, ना आप ज़्यादा मोटे होंगे ना आप पतले रहोगे। राइट, एवरी डे 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आ गया, आपका सारा 5 न्यूट्रिएंट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, और उसके अलावा वाटर भी आ गया। ठीक है,
इसीलिए मिल्क को कंप्लीट डाइट बोला गया है, हेल्दी डाइट बोला गया है, राइट। अब आपको दिन में ये जो टेबल दिया हुआ है इनमें से सारा ग्रुप कवर हो जाए, इस हिसाब से आपका दिन का खाना का सिस्टम होना चाहिए। देखो ग्रुप 1 में रोटी, ब्रेड, नूडल्स, अदर थिंग मेड ऑफ सीरियल्स लिखा है वहाँ पे, अनाज से बनी हुई चीज़ें आपको खानी है दिन में एक बार। तो दोपहर को आप रोटी खा रहे हो तो उसके अंदर आपका सीरियल्स का पूरा ग्रुप आ गया। ग्रुप 2 क्या लिखा है, मिल्क, योगर्ट, पनीर, चीज़, बटर, मतलब दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। तो खाने के टाइम पे हम छाछ पीते हैं, दही खाते हैं, मक्खन लेते हैं, तो वो भी आ गया। और सुबह दूध पीते हैं तो हमारा दूसरा ग्रुप भी कवर हो गया। तीसरा ग्रुप क्या है, पल्सिस, एग, मीट, फिश। अब इसमें से 3 चीज़ें नॉर्मली हम लोग नहीं खाते क्योंकि हम वेजिटेरियंस हैं, हम ना अंडे खाते हैं, ना मांस खाते हैं, ना मछली खाते हैं। तो इसके अंदर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे लिए, पल्सिस, जो कि है कठोल। आपको कठोल बहुत खाना चाहिए, बच्चों को तो खास, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम, आपकी हड्डियों को ग्रो करने का काम, आपके बॉडी में खून बनाने का काम, आपकी बॉडी में दांत, नाखून, हेयर, स्किन, सब कुछ इसी से बनेगा। तो कठोल तो आपको कंपलसरी खाना चाहिए दिन में एक बार। फिर ग्रुप 4 में है लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जब जो हम सब्ज़ी बनाते हैं वो ग्रीन कलर की ग्रीन वेजिटेबल्स ही होते हैं, तो वो हम खा लेते हैं। और फ्रूट्स भी जो सीज़न के हिसाब से आ रहे हैं उसको भी खाना चाहिए। कुछ सीज़न में कुछ फ्रूट्स आते हैं जो किसी बच्चों को पसंद नहीं होते, कुछ बच्चे चीकू नहीं खाते, पपैया नहीं खाते, ग्रेप्स कुछ बच्चे नहीं खाते, बनाना नहीं खाते, तो ये गलत बात है, राइट। सीज़न में जो फ्रूट आते हैं उसको खा ही लेना चाहिए, क्योंकि वो फ्रूट उसी सीज़न में मिलेंगे और उस सीज़न में जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उन सब की अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स उसी में से मिलता है, राइट। तो फ्रूट्स भी खाने चाहिए। तो आपके पूरे दिन में आप जितना भी खाना खाते हो उसमें से ये चारों ग्रुप में से एक एक चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी आपका जो खाना है, आपकी जो डाइट है वो कैसी कहलाएगी, हेल्दी कहलाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेल्दी कुकिंग। अब खाना बनाना जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं, तो पहला है सर स्वाद अच्छा आता है। ऑब्वियसली बात है, कच्चा बैंगन, कच्चा आलू, कच्ची मूली हमको नहीं पसंद आएगा, राइट। हम उसको काटते हैं, धोते हैं और फिर उसको पकाते हैं। तो पहला है उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। दूसरा, उसको हम खाना जब हम पकाते हैं तो उसको हम सॉफ्ट कर देते हैं, राइट। जब आप आलू कच्चा हाथ में पकड़ते हो, आप मुंह में डालोगे तो बहुत हार्ड होता है, लेकिन उसको काटने के बाद, कुकर में सीटी करने के बाद, सब्ज़ी बनाने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। और जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर के जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मर जाते हैं। इसीलिए जब बाहर से दूध आता है तो मम्मी पहले दूध को गैस पे चढ़ा देती है, ताकि दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वो सारे मर जाएंगे। अब खाना जो है वो पकाना ज़रूरी है, लेकिन बार बार पकाना, तेल में पकाना, ओवर कुक करके जला देना, सुबह का खाना दोपहर को गर्म करके वापस से वही खाना रात को गर्म करके खाना, ये भी गलत चीज़ है, राइट। तो ना आपको तेल वाला खाना है, क्योंकि तेल आपकी बॉडी में फ़ैट डालेगा, फ़ैट आपको मोटा कर देगा, हार्ट अटैक आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। फिर ज़्यादा हम खाना पकाते हैं, पूरा काला कर देते हैं, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। जला हुआ खाना खाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स जल चुके हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में इनडाइजेशन बना देगा। अब बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अच्छे पके हुए खाने के लिए बनी है। ऐसा काला ज़्यादा पका हुआ खाना, जला हुआ खाना या फिर बार बार गर्म किया हुआ खाना, इन सब चीज़ों के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है, तो वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगी नहीं। और ये सारी चीज़ें आपको क्या कर सकती है, बीमार कर सकती है या फिर मोटा कर सकती है। और मोटे हो जाओगे तो बीमारियाँ ऑटोमेटिक फ्री में आ जाएगी, आपको ढूंढने जानी पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो कुकिंग का भी एक आर्ट होता है, हम लोग खाना क्यों पकाते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में है आपकी अदर हेल्दी हैबिट्स, राइट। आपका लास्ट में क्या है, अदर हेल्दी हैबिट्स। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो घड़ी की तरह काम करता है, तो आपको टाइम टू टाइम खा लेना चाहिए। अगर आपने बीच में गैप कर दिया तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टमक में आपके डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं वो आपकी पेट की चमड़ी को ही डाइजेस्ट करने लगेंगे। इसीलिए हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं रेगुलर टाइम पे, सुबह उठ के नाश्ता, दोपहर को एक टाइम पे फिक्स टाइम पे लंच और रात को एक फिक्स टाइम पे डिनर। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बॉडी को उस टाइम पे खाना नहीं मिला तो हमारी बॉडी अंदर ही अंदर अपनी चमड़ी को डाइजेस्ट करने लगेगी, तो ये गलत चीज़ है। तो आपको टाइम टू टाइम खा लेना है, नाटक नखरे नहीं करने हैं, राइट। सुबह दोपहर शाम, ये एक घड़ी की टाइम तरह काम करता है हमारी बॉडी, इसलिए। और दूसरा है कि जब खाना बने तभी खा लो।
ये नहीं है कि 2-3 घंटे बाद खा लूँगा। अगर वो खाना सड़ने लगा तो फिर वो आपको बीमारियाँ कर देगा, क्योंकि जब खाना ठंडे होने लगता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया जर्म्स जो है वो अटैक करने लगते हैं। और खाना हमेशा कवर्ड किया हुआ खाइए। अगर आपको कुछ काम है और आप ऑन द स्पॉट नहीं खा पाते तो जो भी खाना बन चुका है उसको ढका दीजिए। पापा मम्मी उनको पता ही रहता है कि खाना ढकना पड़ता है, आपको अगर नहीं पता है तो अगर आप खा रहे हो और आप खाते खाते खड़े हो गए और मम्मी कुछ काम में बिज़ी है तो आप क्या कर सकते हो, उस खाने को आप एटलीस्ट ढक सकते हो। ठीक है, कोई बड़ा सा बर्तन लेके उसके ऊपर रख दीजिए ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया या फिर कोई जर्म्स या फिर कोई कीड़ी मकोड़े मक्खी वक्खी है उसके अंदर गिरे नहीं। राइट, खाना धो के खाना चाहिए आपको। और उसको आपको लास्ट पॉइंट में लिखा है कि आपको खाना अच्छे से चबाना है। जब भी आप मुंह में निवाला रखते हो तो उसको अच्छे से चबाइए, इतना चबाइए कि आपको लगे ही नहीं कि खाना अब सॉलिड में से लिक्विड बन गया है। फिर उसको गले में से नीचे उतारिए ताकि आपकी बॉडी में से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों अच्छा होगा। जितना आप खाना चबाओगे उतना आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट करके आपको उसका न्यूट्रिएंट्स दे पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है वो ग्रुप में भेज दूंगा। जिनके पास जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, अभी तक नहीं ली है, तो मैं उसके लिए चैप्टर की PDF भी भेज दूंगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वरना आपको पता ही है वीडियो देखना है और पढ़ना है। होमवर्क में भेज दूंगा तो वो भी आपको होमवर्क के सेक्शन में करके PDF बना के मुझे भेज देनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।